राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के एपिसोड में देखेंगे कि संभरतक कंस के समक्ष आता है और तभी कंस कहता है, मथुरा में आपका स्वागत है संभरतक, मुझसे क्या भूल हो गई जो इंद्रदेव स्वयं मुझे दर्शन देने नहीं आए। और फिर संभरतक कहता है, इंद्रदेव ने ही भेजा है मुझे। तुम्हारी घोर तपस्या और श्रद्धा से वो अत्यंत प्रसन्न हैं और इसीलिए वो तुम्हारी सहायता करने में सहज हैं। और फिर कंस कहता है, इसका अर्थ है कि इंद्रदेव वृंदावन का सर्वनाश करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सभी हवन की तैयारी कर रहे होते हैं वृंदावन वासी। और फिर तभी राधा कहती हैं, कृष्ण तुमने कितनी बड़ी समस्या का हल कर दिया। इंद्रदेव की मांगे पूरी कर। उस उत्तरदायित्व के समाप्त होने के पश्चात सब कितने प्रसन्न हैं और सभी की तरफ देख रही होती हैं राधा कृष्ण और सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर आगे राधा कहती हैं, अब ललिता को अपनी तारा से अलग नहीं होना पड़ेगा और अन्य गांववासी भी इस पूजन में भाग ले पाएंगे। अब किसी को भी दूध, धान, मिष्ठान, गैया जुटाने की आवश्यकता नहीं है। अब बिना किसी भाग के पूरी आस्था से इंद्रदेव का स्मरण करेंगे। वृंदावन वासियों के हृदय का बोझ हल्का कर तुमने आज पुनः ये सिद्ध कर दिया है कृष्ण कि तुम्हारे होते हुए कभी कुछ अनुचित नहीं हो सकता। और फिर कृष्ण कहते हैं, वृंदावन मेरा घर है राधे और सभी वृंदावन वासी मेरा परिवार। और अपने परिवार के लिए कुछ भी करना, उनकी सहायता करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं वृंदावन के लिए कोई भी बोझ उठा सकता हूँ। और तभी राधा के बाबा ब्रजवान जी आ जाते हैं और कहते हैं, राधा पुत्री, पुरोहित जी ने कहा है कि यज्ञ का मुहूर्त 1 पहर पश्चात है। तुम ऐसा करो, घर में जाकर सामान बांध लो, हम यज्ञ के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे बरसाना के लिए। और फिर राधा आज्ञा का पालन करते हुए कहती है, सुन लिया ना कृष्ण, तुम्हारे पास केवल 1 पहर है, या तो तुम मुझे यहीं रोक लो, अन्यथा हमें ये अध्याय यहीं समाप्त करना होगा और द्वारका लौटना होगा। अब निर्णय तुम्हारा है, अब जो भी करना शीघ्र करना। और फिर राधा वहाँ से चली जाती हैं और कृष्ण कहते हैं, अब जो भी करना है स्वयं इंद्रदेव करेंगे राधे, चिंता मत करो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव चिंतित हो रहे होते हैं और कहते हैं, कहाँ हो तुम संभरतक। तभी संभरतक प्रकट हो जाता है इंद्रदेव के समक्ष और बताता है, कंस हमारी सहायता लेने के लिए अत्यधिक आतुर है और कहता है, मैं वृंदावन का सर्वनाश करूंगा और वो कृष्ण का। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, यदि कंस इतना आतुर है तो जाओ संभरतक, वही करो जो तुम्हें उचित लगे। और फिर संभरतक कहता, आप निश्चिंत रहिए, वृंदावन वासियों से आपके अपमान का प्रतिशोध लेना मेरा उत्तरदायित्व है और मैं अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटता। और फिर संभरतक इंद्रदेव का आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, वृंदावन वासियों, देवराज इंद्र हूँ मैं और मेरा अपमान कर तुम सब ने उचित नहीं किया। अब देखते जाओ इस भूल का तुम्हें कितना बड़ा मूल्य चुकाना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं महादेव से, देवराज इंद्र का अहंकार तो असहनीय होता जा रहा है। कृष्ण ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। भक्त की सच्ची श्रद्धा तो प्रभु में होती है, उनके अटूट विश्वास में होती है, ना कि भय से ग्रसित होकर दान करने की। इंद्रदेव क्यों नहीं अपराध वृंदावन वासियों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और फिर महादेव कहते हैं, तुम्हारा कथन सर्वदा उचित है, परंतु इतना अवश्य जान लो, अन्याय के पथ पर अग्रसर इंद्रदेव शीघ्र ही न्याय के पथ पर चलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आराध्य श्री कृष्ण इंद्रदेव के अहंकार की बंधी पट्टी को इंद्रदेव अवश्य खोलेंगे। इंद्रदेव की इस भूल में समस्त संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, एक ऐसी सीख जिसे संसार सदैव स्मरण रखेगा।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी वृंदावन वासी हवन की तैयारियां कर रहे होते हैं और तभी बच्चे परेशान कर रहे होते हैं एक दूसरे को और कहते हैं नंद जी पुरोहित जी, भले ही हमारा ये गेम साधारण है किंतु इंद्रदेव के प्रति हमारी आस्था और पूजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं इंद्रदेव की पूजा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए महाराज। समस्त वृंदावन तैयारियों में जुटा हुआ है। दाऊ कहते हैं समस्त गांव कितना प्रसन्न लग रहा है और कहते हैं दाऊ पता नहीं क्यों मेरे हृदय में एक विचित्र सी व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। और पूछते आपका स्वास्थ्य तो ठीक है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं यहाँ बात हृदय की है कान्हा, शरीर की नहीं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे कुछ तो बहुत अनुचित होने वाला है। और फिर कृष्ण कहते हैं हाँ दाऊ आप कुछ भी सोचते हैं, इतना अच्छा आनंद का ये क्षण है तो बस आनंद उठाना चाहिए, इस उम्र में ये सब मत सोचिए। और कहते हैं कृष्ण भा देखिए ये सखियाँ कितनी सुंदर रंगोली बना रही हैं मेरे लिए और हमने अभी तक प्रशंसा भी नहीं की, चलिए प्रशंसा करके आते हैं। और फिर कृष्ण बलराम दाऊ जाते हैं और देखते हैं वाह वाह क्या बात है, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है आप सबने, सत्य में आप सब तो बड़े गुणी हो। और फिर सखियाँ कहती हैं धन्यवाद कृष्ण हमारी कला की प्रशंसा करने के लिए। और फिर अष्ट सखियाँ मिल जाती हैं और कहती हैं ना हमारी रंगोली बिगड़ी है और ना ही। बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा राधा कहाँ चली गई है, वो दिखाई नहीं दे रही। और फिर कृष्ण कहते हैं तैयारियां करने। और फिर दाऊ कहते हैं कौन सी तैयारियां। और फिर कृष्ण बताते हैं आज सत्य में आपका मस्तिष्क कहीं और ही है। और बताते हैं बृषभान काका ने क्या कहा था स्मरण कीजिए। पूजा संपन्न होने के पश्चात वृंदावन छोड़कर पुनः बरसाना लौटेंगे, इसलिए राधा माँ बाबा के साथ वहाँ तैयारियां कर रही होगी। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं बृषभान काका ने जो कहा वो स्मरण है तुम्हें। राधा ने कहा वो स्मरण नहीं है। और बताते हैं दाऊ राधा ने स्वयं कहा था कि वो वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहती। और फिर कृष्ण कहते हैं जानता हूँ किंतु राधा इसमें कुछ नहीं कर सकती दाऊ, माँ बाबा की बात का मान रखना ही होगा। किंतु यदि माँ बाबा को किसी कारण बस यहीं रुकना पड़े तो राधा को भी कदाचित यहीं रुकना पड़ेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कीर्तिदा काकी कहती हैं बृषभान जी से क्या हुआ, आप इतने खोए हुए क्यों लग रहे हैं। और फिर बृषभान जी कहते हैं समय का चक्र कितना शीघ्र घूमता है कीर्तिदा, मानो कल ही की बात थी जब हम वृंदावन आए थे और जब अपना संदूक खोला था तो वृंदावन की सुंदरता को निखार रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। अब वो सब बंद कर दिया क्योंकि अपने घर भी तो वापस लौटना है। और फिर कीर्तिदा कहती है संदूक में कपड़े तो बांध लिए यार, परंतु हम उनको कैसे भूलेंगे। और तभी बृषभान जी कहते हैं वृंदावन ने हमें बहुत सुंदर स्मृतियाँ दी हैं, परंतु एक ना एक दिन घर लौटना ही था ना। तुम ऐसा करो कि तुम अदा को देख कर आओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपने माँ के समक्ष जाती है, रो रही होती है। तभी कीर्तिदा मैया कहती है बस राधा बस, इसमें रोने की क्या बात है, हम सदा के लिए वृंदावन थोड़ी ना छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारा जब हृदय करेगा हम पुनः यहाँ सबसे मिलने आ जाएंगे। वृंदावन में हमें इतना प्रेम मिला है, वृंदावन तो हमारे अब घर जैसा ही है ना राधा। परंतु तुम यूं ही अपने आंसू बहाती रही मेरी राधा तो ये हर्ष के अवसर पर दुखी हो जाएंगे। और कहती हैं कीर्तिदा मैया अब हम वृंदावन खुशी से छोड़ेंगे, आंसू बहाते हुए नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कीर्तिदा मैया कहती हैं पूजा का समय हो रहा है राधा, हमें शीघ्र ही वहाँ पर भी जाना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है अब तुम ही कुछ करो कृष्ण, मुझे ज्ञात है कि मैंने कहा था कि मैं स्वयं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगी, किंतु यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मुझे वृंदावन से जाना ही होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं यहीं रुक जाऊं तो कुछ ऐसा कर दो कि मुझे ज्ञात हो जाए कि तुम्हारी भी यही इच्छा है। और फिर कृष्ण कहते हैं मेरी जो इच्छा है वो तुम्हारे साथ साथ इस समस्त संसार को ज्ञात हो जाएगी राधे।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अष्ट सखियां आ जाती हैं और पूछती हैं क्या हुआ कृष्ण, तुम ठीक तो हो ना। और फिर कृष्ण बताते कदाचित इस तीव्र हवा के झोंके के कारण कोई कंकड़ आकर आंख में गिर गया। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अभी तक तो सब कुछ शांत था, ये अकस्मात इतनी हवा कैसे चलने लग गई यहाँ। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ आप भी ना, पवन चले तो समस्या है, ना चले तो समस्या है, अब वो सब छोड़िए, दीपक प्रज्वलित करते हैं, पंडित जी अभी आते ही होंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवराज इंद्र के आदेश पर आया संवर्तक और कहता है जितने दिए प्रज्वलित करने हैं कर लो कृष्ण, किंतु तुम्हारा ये यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तभी बृहस्पति जी आ जाते हैं और कहते हैं यज्ञ अभी आरंभ तो नहीं हुआ, हमें आने में देरी तो नहीं हुई। और तभी सब बताते हैं कि सब ठीक है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं इतनी शीघ्र हवा कैसे चलने लग गई यहाँ। और फिर कृष्ण कहते हैं दाऊ आप भी ना, पवन चले तो समस्या है, ना चले तो समस्या है। और कहते हैं अभी दीपक प्रज्वलित करते हैं, पंडित जी अभी यज्ञ आरंभ करते ही होंगे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।